आस पास एक ऐसी कौम आबाद थी जो कि फितना और फसाद बर्पा करती और अपने आस पास के कबीलों पर हमला करके इनको तबाह कर देती, इनके लोगों को गुलाम बना लेती। और इस कौम का नाम था याजूज माजूज। जी हाँ, ये लोग इंसान ही थे मगर वैसी तबीयत और फितना फसाद बर्पा करने वाले लोग, जिनकी फितरत में ही सब कुछ शामिल था। आमतौर पर लोग इस कौम को किसी गैर इंसानी या जिन्नात जैसी बदसूरत या बड़ी जिसामत की खौफनाक मखलूक से जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये बात कंफर्म है कि ये लोग इंसान ही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज ज़रा गला ख़राब है तो डायरेक्ट चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद मदीना के अंदर मौजूद यहूदी रब्बी इकट्ठे हुए और आपस के अंदर मशवरा करने लगे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे क्या सवाल किए जाएं कि इनके नबी होने की हकीकत वाज़ेह हो जाए। ऐसे सवाल जिनका जवाब एक नबी के अलावा कोई नहीं दे सकता। लिहाजा कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल करते हैं, जिनमें से एक सवाल ये था कि वो कौन सा शख्स था जो कि दुनिया के 3 कोनों तक गया। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इसका जवाब सूरह कहफ की आयत के अंदर कुछ इस तरह से दिया कि ये लोग आपसे दरियाफ्त करते हैं जुल्करनैन के बारे में, आप कह दीजिए कि मैं तुम्हें इनकी कुछ खबर देता हूँ। इस आयत मुबारका के अंदर जुल्करनैन नाम की एक शख्सियत का जिक्र किया गया है, जिन्होंने दुनिया के 3 कोनों तक का सफर किया और फिर इनके हालात यानी इस सफर का जिक्र भी कुरान करीम के अंदर वाज़े तौर पर इनसे अगली आयत के अंदर बयान किया गया है। जुल्करनैन 580 कबल मसीह के अंदर पैदा होने वाले एक ईरानी बादशाह थे, जिसे यूनानी लोग साइरस द ग्रेट और ईरानी लोग कोर्स कबीर के नाम से जानते थे। और लफ्ज़ जुल्करनैन का मतलब है 2 सींग वाला, जो इनके ज़ेर असर मौजूद मेदी और पारसा सल्तनत और इनके सर पर मौजूद 2 सींग वाले ताज की तरफ इशारा करते हैं। और जिस रोज़ जुल्करनैन का मकबरा खोदा गया तो इसके अंदर वाज़े तौर पर एक मुजस्मा दरियाफ्त हुआ, जिस पर दुनिया के 3 हिस्सों को बनाकर दिखाया गया, जो कि इनके दुनिया में 3 कोनों के सफ़र की तरफ इशारा करते हैं। इनकी सल्तनत आज के दौर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से लेकर यूनान के साहिलों तक फैली हुई थी। मगर सवाल यह है कि यहूदी आलिमों ने यह सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों किया था। ये लोग जुल्करनैन को कैसे जानते थे और इनका याजूज माजूज की कौम से क्या ताल्लुक है, आइए जानते हैं। 586 कबल मसीह के अंदर यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 586 साल पहले बाबुल यानी इराक इस वक्त एक इंतहाई एडवांस और ताकतवर सल्तनत थी। बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने फलस्तीन के अंदर यरूशलेम शहर पर हमला करके फर्स्ट टेंपल को तबाह कर दिया, खूब कत्लो गारत और लूटमार की और यहाँ की यहूदी आबादी को अपने साथ गुलाम बनाकर बाबुल ले आया। 539 कबल मसीह के अंदर जुल्करनैन ने बाबुल पर हमला किया और इंतहाई आसानी से बिना किसी खून खराबे के बाबुल को फतह कर लिया। ये इंतहाई नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे, इसीलिए ये जहाँ पर भी जाते लोग इनकी फौज के अंदर इनके अच्छे इखलाक और इनके इंसाफ की वजह से शामिल हो जाते हैं। इन्होंने यहाँ मौजूद यहूदी कौम के साथ भी इंतहाई अच्छा सलूक किया, इन्हें तमाम हकूक दिए और यही वजह है कि जुल्करनैन यहूदी कौम से नहीं थे, पर फिर भी यहूदी कौम इन्हें अच्छे अल्फाज से याद करती है। और यही वजह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुल्करनैन के बारे में पूछने का फैसला किया गया कि वो कौन थे, क्योंकि उस वक्त चंद यहूदी रबी तारीख दानों के या अल्लाह के सिवा ये किसी को मालूम नहीं था। यहाँ पर यह जानना इंतहाई अहम है कि जुल्करनैन के दुनिया के 3 हिस्सों के सफर के दौरान याजूज माजूज की कौम से इनकी मुलाकात कैसे हुई। याजूज माजूज की ऐसी कौम जिनका निकलना क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक है और इनका जिक्र कुरान और हदीस दोनों के अंदर मौजूद है। कुरान करीम की सूरह कहफ के अंदर अल्लाह पाक जुल्करनैन के सफर को कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि वो एक राह के पीछे लगा यानी एक सफर पर निकला, यहाँ तक कि वो सूरज के गरूब होने की जगह तक पहुंच गया और इसे कीचड़ नुमा चश्मे के अंदर गरूब होते पाया और यहाँ इसके पास एक कौम को भी पाया। अल्लाह ने कहा कि जुल्करनैन या तो तुम इसको सजा दो या इनके लिए कोई बेहतर रास्ता इख्तियार करो। यानी इस सफर के दौरान जुल्करनैन एक कीचड़ नुमा काले पानी के चश्मे के पास से गुजरे, जहाँ पर इन्हें कौम मिली। इनके लोगों से जुल्करनैन की मुलाकात हुई, जबकि इनके सामने एक ऐसा इलाका मौजूद था जहाँ पर सूरज गरूब हो रहा था और जुल्करनैन की सल्तनत के मगरिब के अंदर आज के आर्मीनिया का इलाका मौजूद था, जहाँ पर झील सवान की तरफ इशारा किया गया है, जिसकी काली रंगत और कीचड़ नुमा होना इसकी पहचान है और ये आर्मीनिया के कुल रकबे का 5% है। इनके आसपास एक ऐसी कौम आबाद थी जो कि फितना और फसाद बर्पा करती और अपने आसपास के कबीलों पर हमला करके इनको तबाह कर देती, इनके लोगों को गुलाम बना लेती और इस कौम का नाम था याजूज माजूज। जी हाँ, ये लोग इंसान ही थे मगर वैसी तबीयत और फितना फसाद बर्पा करने वाले लोग, जिनकी फितरत में ही सब कुछ शामिल था।
आम तौर पर लोग इस कौम को किसी गैर इंसानी या जिन्नात जैसी बदसूरत या बड़ी जिसामत की खौफनाक मखलूक से जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये बात कंफर्म है कि ये लोग इंसान ही हैं। और जब जुल्करनैन यहाँ पर पहुंचे तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि आपको इख्तियार है कि या तो इनको सजा दें या आपको जो मुनासिब लगे इनके साथ सलूक करें, आपको मुकम्मल इख्तियार है। इसके बाद कुरान करीम के अगले अल्फाज इस कौम की रिहाइश का पता इस तरह से देते हैं कि ये कौम दो पहाड़ों के दरमियान ऊंचाई पर कहीं पर मौजूद थी, जहां से गुजरने के लिए एक रास्ते के सिवा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं था। और ये लोग कोई बात समझने के काबिल नहीं थे, ना किसी की मानते थे और ना किसी की बात को समझते थे। इनके आसपास रहने वाली कौमों ने जुल्करनैन से कहा कि ये याजूज माजूज की कौमें हम पर हमला करके हमारा सब कुछ लूट लेती हैं, कत्ल गारत करती हैं, फसाद फैलाती हैं। अगर हम आपके लिए पैसों का इंतजाम कर दें तो क्या आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना देंगे ताकि इन लोगों के हमलों को रोका जा सके। जुल्करनैन ने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बस मैन पावर से मेरी मदद करो, यानी अपने लोगों से कहो कि इस दीवार को बनाने के अंदर मेरी मदद करें। और यूं इन दो पहाड़ों के दरमियान मौजूद रास्ते को जुल्करनैन ने लोहे और तांबे को पिघलाकर एक ना टूटने वाली दीवार बना दी। और ये याजूज माजूज के कबीले इस दीवार के पीछे कैद होकर रह गए। लेकिन ये दीवार एक दिन क़यामत से पहले टूट जाएगी, क्योंकि ये कौम हर रोज इस दीवार को तोड़ने के लिए इसकी बुनियादों के अंदर खुदाई करती है और शाम होते ही ये कहती है कि बाकी काम हम कल करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह कहना भूल जाती है कि अल्लाह की मर्जी से। और क़यामत से पहले जब वो इंशाअल्लाह कहकर इस दीवार को खोदेंगे तो ये टूट जाएगी और बाहर निकलते ही ये इतनी ज्यादा तादाद के अंदर होंगे कि दरियाओं और झीलों के पानी को पी जाएंगे, इन्हें खुश्क कर देंगे, हर जगह पर कत्लो गारत और तबाही मचाएंगे, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देंगे। और याजूज माजूज की ये कौम आज भी इस दीवार के पीछे कैद है। बहुत से मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मसलन डॉक्टर इसरार अहमद और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये कहना था कि जिस जगह पर याजूज माजूज की कौम को कैद किया गया था वो दरअसल अजरबैजान के इलाके में मौजूद दरबन का इलाका है, जहाँ पर जुल्करनैन ने किला बनाकर इसकी दीवारों को लोहे और तांबे से बनाया ताकि याजूज माजूज की कौम के हमलों से इनके आसपास की कौमों को बचाया जा सके, जिन्होंने जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से ये गुजारिश की थी कि आप हमारे और इनके दरमियान एक लोहे की दीवार को बना दें जिसके निशान आज भी इस जगह पर मौजूद हैं और इस किले के निशान भी। और ये जगह कुरान करीम के अंदर बयान करदा निशानियों से मेल खाती है, क्योंकि इसी जगह पर जुल्करनैन ने इस कौम की तरफ सूरज को गरूब होते देखा जहां पर ये याजूज माजूज की कौमें आबाद थी। मगर बाद में याजूज माजूज की कौम के अंदर एक बादशाह खजर के नाम से आया जिसने यहूदियत इख्तियार कर ली और इसकी कौम याजूज माजूज ने भी। हालांकि दुनिया में यहूदियत ही सिर्फ एक वाहिद ऐसा मजहब है जिसे कबूल नहीं किया जा सकता, बल्कि ये एक नस्ल है जिसका सिलसिला नसब अंबिया से जाकर मिलता है। लेकिन यही यहूदी आज दुनिया के अंदर फैलकर खुद को अश्केनाज़ी ज्यूज कहते हैं, लेकिन ये असल यहूदी नहीं बल्कि याजूज माजूज की नस्ल से हैं, जिसका एक सबूत इनकी रंगत है, क्योंकि ये तुर्किश नस्ल से हैं जो कि सफेद रंगत रखते हैं, जबकि असल यहूदियों का रंग गंदमी था जो कि फलस्तीन में आबाद थे। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से ये साबित है कि एक रोज आपने फरमाया कि याजूज माजूज का फितना करीब आ गया है और आज इनकी दीवार के अंदर इतना बड़ा सुराख हो गया है। यानी इस कौम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस दीवार से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था और दूसरे खलीफा हजरत उमर के दौर के अंदर भी मुसलमान फौजें इन इलाकों में रवाना होकर याजूज माजूज की कौम से जंगें भी करती रही, जिसका सबूत दरबन के इलाके के अंदर कई सहाबा कराम की कब्रें हैं। और इस याजूज माजूज की कौम को तारीख के अंदर कई नामों से जाना जाता था, मसलन गोग मगोग, याजूज माजूज, कौम खजर या अश्केनाज़ी वगैरह। और मुसलमान इसे कौम खजर या अश्केनाज़ी के नाम से जानते हैं। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि अगर यही कौम खजर जो कि आज खुद को यहूदी कहती है या अश्केनाज़ी ज्यूज याजूज माजूज की कौम है, तो फिर क़यामत से पहले ये कैसे पूरी दुनिया पर हमलावर होंगे। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम के मुताबिक इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट मानों के अंदर था, यानी कुर्बे क़यामत का वो वक्त शुरू हो चुका है और आज खुद को यहूदी कहने वाले दरअसल अश्केनाज़ी ज्यूज दुनिया की ऊंचाई पर मौजूद है और दुनिया के हर एक रिसोर्सेज पर कब्जा करके बैठे हैं। दुनिया का तमाम मुआशी निज़ाम, मीडिया, पॉलिटिक्स इन्हीं के कंट्रोल में है, जिससे वो बाकी दुनिया के इंसानों पर हमलावर हैं, जैसा कि कुर्बे क़यामत से पहले इनके किरदार को बयान किया गया है। और ये बहरे तिब्रिया का पानी भी पी चुके हैं जो कि इसराइल के पास मौजूद है और यहूदी कौम कई दहाइयों से इसका पानी इस्तेमाल कर रही है और इसीलिए ये झील अब आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो चुकी है, जो कि इनके नाजिल होने की बहुत बड़ी निशानी है। अब बस इतना वक्त बाकी रह गया है कि ये सब इकट्ठे होकर पूरी दुनिया पर जंग मुसल्लत करेंगे और कत्ले आम करेंगे जब तक कि अल्लाह के हुक्म से हलाक ना हो जाएं। जैसा कि कुरान करीम की सूरह लंबिया के अंदर इरशाद होता है कि यहाँ तक कि याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। मगर मुसलमानों का एक तबका इस रिसर्च से एग्री नहीं करता, क्योंकि ये नजरिया बहुत से सवालों के जवाब देने से कासिर है। मिसाल के तौर पर याजूज माजूज की तादाद बाकी इंसानों से कई हजार गुना ज्यादा होगी, जबकि यहूदी तादाद के अंदर दुनिया का 1% भी नहीं है।
अगर याजूज माजूज कैद के अंदर हैं तो इनकी आज़ादी के लिए हर रोज इनके दीवार के अंदर सुराख करने का क्या मतलब है? तीसरा, अगर वो किले की दीवारें ही जुल्करनैन की बनाई हुई थी तो इसके खंडरात इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? और इस किले की लोकेशन भी दो पहाड़ों के दरमियान मौजूद रास्ते को जस्टिफाई नहीं करती। और इसी से मिलते जुलते सवालों को ज़हन में रखकर मुसलमानों की एक रिसर्च टीम ने कुरान के अंदर मौजूद इस दौर के नक्शे को सामने रखते हुए इस इलाके में जाने और खोज करने का फैसला किया और कुछ ऐसे हकायक खोज निकाले जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया, क्योंकि इनका दावा है कि वो याजूज माजूज की इस दीवार को तलाश कर चुके हैं जो कि टनों बर्फ के नीचे मौजूद है और इसे मेटल डिटेक्टर से कंफर्म किया गया। इनके मुताबिक ये आज के दौर के किर्गिस्तान मुल्क के अंदर मौजूद है जो कि यूएसएसआर के टूटने से पहले रशिया का हिस्सा था और इसका ज्यादातर हिस्सा पहाड़ों और मैदानों से घिरा हुआ है जहाँ पर ज्यादा आबादी भी मौजूद नहीं और पहाड़ी मैदानी इलाके यहाँ पर मौजूद हैं। मिस्र और सेंट्रल एशिया से ताल्लुक रखने वाले कुछ मुसलमानों ने सफर का इरादा किया और ये 30 लोग थे। 1 साल 4 महीने के अंदर जाकर ये दुश्वार गुजार सफर मुकम्मल हुआ और तकरीबन आधे लोग इस सफर की मुश्किलात और मौसम की शिद्दत से मारे गए। लेकिन जब आखिरकार यहाँ पर पहुंचे तो इन लोगों ने देखा कि ये दो पहाड़ों के दरमियान मौजूद एक रास्ता था जो कि बिल्कुल बर्फ की दीवार की तरह दिखता है, जिसे खुद इंसानों ने बनाया है। ये कुदरती तौर पर नहीं बना, क्योंकि इसके आसपास मौजूद पत्थर के टुकड़े ये बता रहे हैं कि इन पत्थरों को मेटल यानी लोहे और पीतल से पिघलाकर बनाया गया। और इस दीवार पर बर्फ की मोटी तह मौजूद है जो कि न जाने कितने हजार सालों से यहाँ पर पड़ी है और बिल्कुल फ्लैट दिखती है। ये फ्लैट बर्फ की दीवार कुदरती तौर पर बनना नामुमकिन है और कुदरत ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनाती। और दूसरी बात यह कि इस बेआबान और बंजर इलाके के अंदर किसी भी शख्स को इतनी बड़ी मेटल की दीवार के बनाने का आखिर क्या मकसद हो सकता है जिसकी कोई तारीख यहाँ के मकामी लोगों को भी मालूम ना हो। इस नक्शे में आप वाज़े तौर पर दो पहाड़ों के टिप्स यानी ऊंचाई के दरमियान में एक बर्फ की दीवार को देख सकते हैं और इसी दीवार की वजह से ये बर्फ यहाँ पर रुकी हुई है, वरना इसके आसपास के इलाके की तरह ये भी खुश्क और बंजर होते हैं। इस इलाके में इंसानों का किसी जानवर की सवारी पर या किसी गाड़ी और इवन के पैदल भी जाना मुमकिन नहीं। लेकिन जब ये लोग हेलीकॉप्टर पर बैठकर इस जगह पर लैंड करते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि मेटल डिटेक्टर यहाँ बर्फ के नीचे किसी मेटल की दीवार को डिटेक्ट कर रहा है और वो भी किसी एक जगह से नहीं बल्कि पूरी बर्फ की इस दीवार को कहीं से भी डिटेक्ट करने पर ये सिग्नल कैच किए जा सकते हैं, जिसका मतलब कि इस बर्फ के नीचे कोई बहुत बड़ी दीवार इंसानों की बनाई गई कई हजार सालों से यहाँ पर मौजूद है और दुनिया की नजरों से आज तक छुपी रही। मगर गूगल मैप्स की मदद से पहली बार जब ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए तो इन्हें अंदाजा हुआ कि इन पहाड़ी रास्तों पर जगह जगह पर खुफिया रास्ते मौजूद हो सकते हैं जिनके अंदर कौमें याजूज माजूज अपनी नस्ल आज भी बढ़ा रही है, मगर इसे क़यामत तक के इंसानों के लिए छुपा कर रखा गया है। यानी इन्हीं पहाड़ों के नीचे इनकी एक अलग से दुनिया आबाद है जो कि किसी मसलहत की वजह से अल्लाह ताला ने इंसानों की नजरों से दूर रखी हुई है और इस हालिया रिसर्च ने दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया है। लेकिन यकीन से ये कहना कि याजूज माजूज से मुतल्लिक कौन सा नजरिया दुरुस्त है ये मुमकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़े तौर पर इनकी निशानदेही नहीं की, क्योंकि ये बताना जरूरी नहीं था और ये अल्लाह का फैसला है इंसानों की आजमाइश के लिए जो कि होकर रहेगा। देखें, किसी भी आलम दीन की रिसर्च हालात व वाक़यात पर मबनी हो सकती है। ये कोई हदीस नहीं है कि हरफ आखिर हो और वक्त के साथ या तहकीकात के नतीजे के अंदर इस नज़रिए के अंदर कोई बदलाव भी आ सकते हैं। मगर इस वक्त इस याजूज माजूज की कौम से मुतल्लिक ये दो नज़रियात मौजूद हैं, लेकिन इन दोनों में से इस बात पर इत्तफाक है कि ये इंसानों जैसी ही एक मखलूक हैं जो या तो इस पहाड़ के अंदर रहकर इस दीवार की वजह से कैद हैं और क़यामत के दिन इस ऊंचाई से उतरेंगे, या फिर ये कौम खिज़र है जो कि आज खुद को अश्कनाज़ी ज्यूस कहती है मगर है नहीं और दुनिया की हर एक ऊंचाई पर मौजूद रहकर इंसानों पर आज भी हमला आवर है। ये अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की आपकी वीडियो? आज ज़रा गला ख़राब है, इस वजह से ज़्यादा बातें नहीं कर सका आपके साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।